अर्जुन, महेशमती सम्राट कार्तवीर अर्जुन और धनुष तोड़ने वाले की समता एक नहीं हो सकती। अरे हम व्यक्ति की तुलना नहीं कर रहे यहाँ पर, हम तो शत्रुता की तुलना कर रहे हैं। जो फिर बीच में बोले, जब हम बोले तो बोले, चुप रहा करो, अनुकरण करना सीखो बालक। हम बात कर रहे थे कि यहां पे जो समता की गई है वो शत्रुता की गई। कारण शास्त्राबाहु अर्जुन ने एक ब्राह्मण की हत्या किया था, एक गौ का बालक अपहरण किया था, और यहां भी एक ब्राह्मण की हत्या हुई है, क्योंकि यहां महर्षि दधीच के प्राण बचते थे। तो हमारी दृष्टि से एतानि पापम संविधिते, एक ही प्रकार का पाप हुआ है। दूसरी बात कि सहस्त्राबाहु अनाचारी था, पापाचारी था, दुराचारी था, धनुष तोड़ने वाला बहुत अच्छा है, गौ गंगा गायत्री को मानने वाला है। तो जब हमें ज्ञात हो जाएगा कि वो व्यक्ति ऐसा है, तो लक्ष्मण हमारा स्वभाव भी बदल जाएगा। वो समय की परिस्थिति है, वो अलग कालखंड हो जाएगा और वहां हमारे स्वभाव में परिवर्तन भी होगा, और हुआ भी है। लक्ष्मण ने कहा अपराध एक करे, सजा स्वामी जी सबको दे रहे हो, ये कैसा दंड विधान है। जब एक अध्यापक अपने पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ाता है, अब कोई विद्यार्थी गलती कर देता है, जैसे ये, तो कोई विद्यार्थी अगर गलती कर दे तो यही कहते हैं कि बगल वाला विद्यार्थी बतावे इसने ऐसा अपराध किया, अगर नहीं किया तो सब मारे जाएंगे। तो ये तो हमारा अपराधी तक पहुंचने के लिए एक मार्ग था, हम मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, रास्ता ढूंढ रहे थे। हमने मारा तो नहीं किसी को। मानसकार ने लिखा भी है, क्या लिखा कि आशीष दीन सखी हर शानी, अनिज आश्रम लई गई शयानी। हम बढ़िया आशीर्वाद दे रहे थे, हमारा स्वभाव उस समय नहीं बदला, लेकिन स्वभाव कब बदला तो देखे चाप खंड मर डाले, तब हमारा स्वभाव बदला। और लक्ष्मण ने एक बात कही कि योगियों के हृदय में ममता नहीं होती है। तुम योगियों के बारे में कुछ जानते भी हो? कुछ नहीं जानते। वशिष्ठ के शिष्य तुमने पाठशाला में पढ़ा ही नहीं है। पिछवाड़े वाले आए विद्यालय के, विद्यालय में उपस्थिति इनकी नहीं रहती है। ये नकलची आए, केवल विद्यालय गए हैं तो राम, कैसे कि गोरे ग्रह गए पढ़ने रघुराई गए हैं, ये थोड़ी न गए। ये बहुत बड़े स्वार्थी अभी से नहीं है, बचपने से राम जी के पीछे 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 पीछे। विश्वामित्र जी गए इनके पिताजी के पास और उन्होंने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथ। इनको तो माना ही नहीं लक्ष्मण को, वो जानते थे कि छोटा बहुत दुष्ट प्रकृति का है, वो ये बात जानते थे भली भांति। तब उन्होंने कहा कि अनुज समेत, और अनुज कहते किसको है? ठीक छोटे भाई को अनुज कहा जाता है, और राम से ठीक छोटा भरत है। ते 12 ही थे, बचपन ऐसे पीछे पीछे स्वार्थ में घूमता रहता। तो हमसे ममता, योगियों के हृदय में ममता होती ही नहीं है। अगर हमारे हृदय में ममता होती लक्ष्मण, तो देखो इसी कुठार से हमने अपने मौसिया सहस्त्राबाहु का वध न कर देते। बहुत बड़ा काम किया। लोग क्या सुनो अभी, अगर हमारे हृदय में ममता होती तो हम अपने चारों भाइयों का वध न कर देते।
अगर हमारे अंदर ममता होती तो अपने महतारी का सर न काट देते, अगर हमारे अंदर ममता होती तो गुरुपुत्र गणेश का दांत न तोड़ देते, अगर हमारे अंदर ममता होती तो खड़ालन का आनंद न मोड़ देते। तो ममता का आरोप लगाना नितांत व्यर्थ है, व्यर्थ है लक्ष्मण। कहा भी गया है, क्या कहा गया कि ममता तरुण कमी है अंधियारी। जो ममता है ये अंधियारी रात्र के समान है। और मानसकार ने हमारे लिए लिखा कि तेई अवसर सुने शिव धनु भंगा, अरे आयहु प्रग कुले कमले पतंगा। पतंगा कहते हैं माध्याह्न काल के सूर्य को, और माध्याह्न काल होता कब है? सब बुद्धिजीवी बैठे दिन में। तो ममता कब होती है? अंधियारी रात के समान। तो जरा विचार करिए, रात और दिन कभी एक हो सकते हैं? तो ममता हमारे हृदय में है ही नहीं है, और तुमने ऐसा दुस्साहस किया है, हमारे क्रोध की पराकाष्ठा तुमने नहीं जानी अभी। रे बालक काल बस बोला तो न संभार, धन ही समित पुरार विदेश सकल संसार। कहा छोटी छोटी धनुइया, कहा शिव जी का महान धनुष। लक्ष्मण ने कहा बहुधनु ही, अरे बहुधनु ही तोड़ी लड़काई। लक्ष्मण ने कहा कबहू न असरिस, स्वामी जी कसरिस। हम बताते हैं असरिस मतलब ऐसा क्रोध हमने नहीं किया। कारण भी है कि वहां पे ऐसा धनुष भी तो नहीं था, जैसा तुमने कार्य किया वहां हमारा वैसा क्रोध भी था। यहां पे धनुष भी है, अजगौ का खंडन हुआ है तो हमारा क्रोध की पराकाष्ठा है। और फिर से मैं कह रहा हूं, जय धनुष समिति पुरार धन विदेश सकल संसार। महाराज देखो, मैंने कहा था ना कि शब्दों में चुनाव कर लेना। मैंने इनको क्या बोला था? आदरणीय पूजनीय बहुधनुही तोरी लड़काई कबाउना श्रीस्कीन गोसाई, गो नाम पृथ्वी, साई नाम पृथ्वी के स्वामी। पृथ्वी का स्वामी कौन है? ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है। मैंने इनको कहा था आदरणीय पूजनीय। इनका चिंतन क्या रहा है? अरे राजा के लड़के, यही बोलने की सभ्यता है इनकी। महाराज किसी विद्यालय के यदि अध्यापक बना दिए जाओगे, दूर रहो तो पूरा विद्यालय। देखो लक्ष्मण, एक बात सुन लो, फिर बोलो। हमेशा क्षत्रियों का पाला इस ब्राह्मण ने पार किया, और तुम इस पाले की घर आने की कोशिश भी न करो। हमारा रुको, ठीक? और अब आगे वार्ता बढ़ाओ। यदि किसी विद्यालय के ये प्रधानाध्यापक बना दिए जाएं, तो पूरा विद्यालय चौपट हो जाएगा इनके कारण मात्र। क्योंकि यदि कोई बच्चा कहेगा गुरुजी, ये कहेंगे करे संभाल के नहीं बोल रहा, ये इनकी बोलने की सभ्यता है। इन्होंने कहा था, चलिए आइए आपकी बातों पर चिंतन करते हैं। इन्होंने कहा था मैंने सहस्त्राबाहु को मारा। महाराज तो अपने मौसिया को मार के आए, इतने बड़े बहादुर बन गए हो। अपने घर में व्यक्ति किसी को भी मार सकता है। फिर आपने और भी बातें कही। आपने कहा वहां पर सहस्त्राबाहु ने एक ब्राह्मण का वध किया था, यही तो मैं भी कह रहा हूं। फिर आपने कहा ये तो एक भी ब्राह्मण का वध हुआ, यहाँ वध नहीं हुआ है। यहाँ पर महात्मा दधीच के प्राण अभी मुक्त होने को थे। जब तक धनुष का खंडन न होता तो महात्मा दधीच यहाँ से मुक्ति न होती, और किसी को मुक्ति मिल जाना ये वध नहीं कहा जाता है महाराज। और आपने बहुत सारी बातें कही हैं। आपकी मैं सोच रहा हूं एक अवतार कोटि है, मीन कमठ सुकर्ण हरि बामन परशुराम बकधरी। अवतार कोटि में क्या यही होना चाहिए जो पंडित जी के द्वारा हो रहा है? इनके जब परमात्मा का अवतार होता है तो उसमें क्या साधु संत डरते हैं? उसमें क्या सज्जन लोग दुखी होते हैं?
परमात्मा के अवतार के द्वारा क्या साधु संतों का वध हुआ है कभी? भगवान का जब अवतार होता है तो क्या कभी साधु संतों का वध होता है? नहीं। असुर मार थापा स्वर्ण राखा इंद्र सुत सेतु जग विस्तार विसर्जस, यही तो हेतु है। और इनका भी एक अवतार है, परमात्मा का अवतार है। मीन कमठ सुकर नरहरि बामन परशुराम। महाराज सोच समझ के बोलो, ऐसा बोलो कि अपने चरित्र के साथ न्याय कर पाओ। आप ऐसा बोल रहे करे सभ्यता, वो पूछो हमारे यहाँ वाले क्या, जंगल में रहने वाले क्या जाने सभ्यता किसको कैसे बोला जाता है। कभी कहीं किसी के अच्छे व्यक्ति के समाज में गए हो तो जाने, अब जंगल में रहते हैं तो क्या पता किससे कैसे बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ सभ्यता जाके सीखो। हमारे यहाँ यदि कोई बड़ा भी अपने छोटों को बुलाता है, बोले अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाए बहुभात सिखाए। थोड़ा बहुत आदर नहीं, अति आदर दो तने बुलाए, ये हमारे यहाँ की सभ्यता। इसीलिए कहता हूं कि ज्यादा न बोलो और बात सोच समझ के बोलो, जो बात बीच में पकड़ी न जाए। क्योंकि आप जब से हमारे आतंक मचाए हुए हैं, जो आतंकवादियों के कारण घुसाए हैं ना, आतंक से पाया हुआ भी मान कोई मान है। जब से आप आए हैं सब डरे हुए तो हैं। कौन प्रसन्न है आपके व्यवहार से? कोई प्रसन्न है? कोई नहीं प्रसन्न है। मन पछताए सीय महतारी, विध अब सबरी बात बिगाड़ी। भगुपत कर स्वभाव सुनिसीता अर्ध निवेश कलप संबिता। आपके व्यवहार से प्रसन्न कौन है? अति डर उतर देत नप नाही। और पंडित जी के व्यवहार से कौन प्रसन्न है? बोले कुटिल भूप हर से मनमाही। जो राक्षस आए हुए हैं यहाँ, वो इनके व्यवहार से प्रसन्न है। तो ऐसा न करो, आप अपने चरित्र के साथ न्याय करो और सभ्यता से बोलो। प्रारंभ हो जाओ थोड़ी देर के लिए। अरे सुमित्रा के छोटे और खोटे कुमार, तुम्हारे कहने से ना हम प्रारंभ होंगे, ना तुम्हारे कहने से हम बंद करेंगे। पहली बात सुनो, कुछ उम्र का तो सभ्यता नहीं सीखा, भी सभ्यता के बारे में भाषण लंबा चौड़ा दिया। देखो कितनी बढ़िया सभ्यता है। अब शुरू हो जाओ। अब हम शुरू, हमको शुरू करा। देखिए, जिस प्रकार का देवता हो पूजा भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। जब आपका रेस शुरू हुआ तो हमने भला कहा अभी इतने शुरू किया है, नहीं करे से शुरू करते तो फिर क्या होता। समझ जाओ आगे बात। पहली बात तो इस समय ऐसा कोई पुरुषार्थी नहीं है जो परशुराम के करे का जवाब रे से दे दे। दूसरी बात, आइए लक्ष्मण ने कुछ छोटी छोटी खोज किया है, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। छोटे हो तो छोटी तो करोगे, बड़े तो इधर हैं। खोजे तो यहां से होती है, ऋषि आश्रमों से होती है, ब्राह्मणों के यहां से। फिर आदत नहीं आएगी तुम्हारी है। मैं इसीलिए कहता हूं पिछुआरे वाला है, आदत नहीं जा रही। तो सभ्यता ऋषि आश्रमों से पूछो। लक्ष्मण ने कहा सर्वप्रथम इनका चिंतन आया सुस्त शैली में कि सस्ता भाव का वध हुआ है और यहां पे धनुष का वध नहीं हुआ। देखिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु एक आ जाती है तो हम उसको मानते हैं कि वो उसका उद्धार हुआ है, उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन यहां पर हत्या हुई है और निर्मम हत्या कह सकते हैं। कैसे कि हत्या करने के बाद देखे चाप खंड महिला ने अगर उद्धार हुआ था तो फेंक क्यों दिया गया था धनुष को? फेंकना नहीं चाहिए, जल समाधि देना चाहिए, फल समाधि देना चाहिए या गंगा में विसर्जन करा देना चाहिए। लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने किसी तीनों का पालन नहीं किया। दूसरी बात, लक्ष्मण ने एक चिंतन दिया कि आप हमें रे कह रहे हो,
अगर आपको किसी पाठशाला का आचार्य बना दे तो पाठशाले चौपट हो जाएगा। अरे तुम्हारे में सामर्थ्य है, तुम हमें आचार्य बनाओगे? हम बने बनाए आचार्य हैं, हमें प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। और रे जानते ही नहीं उस शब्द क्या है? ये व्याकरण का शब्द है। पूर्णमार्ग शकल गुणवंता धर्मशील यानी गुणवंता। यहां सब बुद्धिमान लोग बैठे हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, लीलशील विवेक का प्रयोग करने वाले बैठे हैं। रे शब्द जो है ये व्याकरण के कर्ता कारक चिन्हों में से एक है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से, और संबोधन में है भोवरे रे। कहीं कहीं श्लोकों की शुरुआत भी ऐसी रे से होती है, जैसे कि रे रे चातक साउध। तो ऐसा नहीं है। और लक्ष्मण ने एक छोटी सी अर्धाली क्या सुनाया कि अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए। एक बात ईमानदारी से उत्तर देना, व्यास जी बुढ़ाई देख लड़का है तो चाहे ने अति आदर से बुलाओ, चाहे खपड़ी में बैठा ले, चौथे पल पाया सुचारी। न तुमने कभी सभ्यता का अनुकरण किया है और ना ही तुम्हारे बाप ने कभी सभ्यता का अनुकरण किया है। सभ्यता अगर सीखनी है तो ऋषि आश्रम आओ। हमारे यहाँ कैसे सभ्यता होती है कि अति आदर खग पतिता बेकीन्हा, अति आदर खग पतिता बेकुकीन्हा। हमारे यहाँ तो पशु पक्षी भी आदर करते हैं। अब तुम अपने पिताजी की बात बता रहे हो, तुम्हारे पिताजी सुन लो कितने बड़े स्वार्थी, अस्वार्थी की जड़ है। जब पुत्र नहीं हो रहा था, जब पुत्र नहीं हो रहे थे तो रोज वशिष्ठ आश्रम जाते थे। गुरुजी एक पुत्र दई दो जो कुल का दीपक हो, जो नाम बचाने वाला। तो वशिष्ठ जी ने पता है क्या कहा कि धीरे धरो हुई है श्रुति चारी। और एक नहीं चार नहीं हो। और जब चार हो गए तो फिर वो स्वार्थी दोबारा गुरुजी के आश्रम नहीं गया, नहीं गया दोबारा। और लक्ष्मण ने एक चिंतन दिया, विचार करिए, कहा कि ये अवतार कोटि के हैं। मीन कमठ सूकर नर हरि बावन परशु राम भक्त। एक चीज ईमानदारी से उत्तर देना, अगर आप लोगों के सामने प्रभु आ जाए, भगवान आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? अरे भाई पूजा करेंगे, वंदना करेंगे, अर्चना करेंगे, यही तो करेंगे। क्या अपमान करोगे देवता का? लक्ष्मण ने क्या किया? जानता है कि हम अवतार कोटि के हैं, तब भी सुन मुन बचन लखन मुस्काने बोले परश थरही अपमान। जान बूझ कर अपमान, तब तो बड़ा पाप है। जानते हुए भी तुमने अपमान किया। और इन्होंने कहा, कभी सुना है कि अवतार कोटि के द्वारा साधु संतों को मारा जा रहा है? बताइए, हमने अभी किसी को मारा क्या? व्यास जी बताइए, किसी को मारा हमने? अरे बच्चा, हमारे आने से तुम दोनों भाई बच गए। तुम्हें तो आना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, हैं? हमने दोनों को जीवन दान दे दिया। कैसे? जब धनुष टूट गया तो जनकपुर की कुछ स्त्रियां पता है क्या कह रही थी कि दोनों वहां के जो लोग बैठे थे वो कह रहे थे, दोनों राजकुमारों को बांध लो, सीता जी को छुड़ा लो। और इससे अच्छी तो वहां की नारियां थी, कम से कम गारी दे रही थी। और लखन राम डर बोल न सकन,
चुपचाप चोर की तरह कुछ नहीं बोल रहे थे और यहाँ हमारे सामने ताल ठोक रहे हैं। हमको कह रहे हैं कि आपके द्वारा अवतार कोटि के हैं तो आप संतों को भी मार रहे हैं। और हमने किसी को मारा क्या? हमारी एक दंड विधान था, एक हमारा रास्ता था, मार्ग प्रशस्त करने की एक शैली थी, एक सीढ़ी थी, उस अपराधी तक पहुंचने की एक हमारी सीढ़ी थी। हमने किसी को मारा तो नहीं, तो हम तो आ गए तो बच गए और हमें बता रहे हो अवतार कोटि के हैं। किसको हमने मार दिया यहाँ करके? और लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण ने एक चीज और कहा कि यहाँ पे उद्धार हुआ है। ये उद्धार वाली बात समझ में हमारे और नहीं आई, तो हमने इतना बोला है, अब बालक से भी कुछ सुन ले, बताएगा उद्धार कैसे हुआ। बस जहां से आपने प्रारंभ किया है वहीं से मैं भी प्रारंभ कर रहा हूं। श्रवण इंद्रियों को केंद्रित करके ध्यान से सुना करो। आपने कहा यहां एक बलि दी गई है, ऐसा कभी नहीं है। व्यासी भगवान शंकर, इनके गुरु है भगवान शंकर, उनको इस धनुष को चढ़ाने में 2 घड़ी का समय लगता था। किसी कारणवश नहीं। जब भगवान शंकर और भगवान विष्णु में युद्ध हुआ था तो इधर सारंग था, इधर ये पिनाक था। भगवान विष्णु का सारंग चढ़ गया और ये पिनाक नहीं चढ़ा। तभी भगवान शंकर ने इसका परित्याग कर दिया था। इसका और सती जी का एक साथ ही परित्याग हुआ है। बोले शिव संकल्प कीन मनमाही एहतन सती भेंट अब नहीं। इसका भी और सती जी का भी। तो ये फिर जब जिसकी वस्तु है वो कह रहा है इससे मेरे से कोई मतलब नहीं, ले जाओ। फिर आपने एक बात और कही थी। क्या कही थी? इसका जब खंडन हो गया तो इसका विसर्जन करना चाहिए। महाराज एक बात आपको बता दे, वो बात कौन सी है? कभी तीर्थ स्थल की भूमि अपवित्र नहीं होती हो। यह तीर्थ स्थल है, क्योंकि मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। जहां पर कुछ भी संत इकट्ठे हो जाए वो एक तीर्थ बन जाता है। और यहाँ कुछ नहीं, 88,000 ऋषि इकट्ठा है। तो सोच समझ के बोला करो, ऐसे पटाख न बोला करो। और महाराज आपने मान सम्मान और आदर की बात की थी। आपने कहा तुम्हारे पिताजी इतने बड़े स्वार्थी हैं कि पहले तो हाथ जोड़ रहे थे, फिर हमारे वशिष्ठ जी ने कहा धरहु धीर हुई है सुतचारी त्रिभुवन विदित भक्ति भयहारी। राजन चिंता ना करो, एक नहीं तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। और जब हो गए तो उनके पास गए भी नहीं। तो गए नहीं, इसका एक कारण है। कारण ये है कि जब किसी के यहाँ सोवर और सूदक हो जाती है तो वो व्यक्ति मंदिरों में नहीं जा सकता, पूजा नहीं कर सकता। सोच समझ के बोला करो, इसीलिए बोल रहा हूँ। आपने कहा था तुम्हारे मेरे अवतार से कोई भी डरा नहीं है, सब डरे डरे आए हैं, कोई प्रसन्न नहीं है। सब डरे डरे आए हैं। जितने भी आपके अवतार से प्रसन्न है वही प्रसन्न है। कुटिल भूप जिनको आप मारने की, आपने कहा किसी को हमने मारा तो नहीं। यदि मैं ना खड़ा होता ना अभी तो आपने घोषणा की थी, क्या पता शायद मार देते, कोई रोकने वाला थोड़ी था। इन्होंने एक बात और कही थी कि लक्ष्मण मुझे भगवान मानता है, मैंने भगवान पहले माना था। पद सरोज मेरे 2 भाई, हम दोनों बंधुओं ने इनके चरणों की वंदना की थी। हमने माना था कि ये भगवान है, आज हमारे जीवन धन हो गए। लेकिन भगवान का अवतार जब इनका स्वरूप देखा, ये परसा रखना कोई ब्राह्मणों का स्वरूप थोड़ी है। फिर महाराज एक बात और है, देखत ब्रह्मत बेश करारा उठे सकल भय विकल भुआड़ा। आपका जब बेश करार है, कभी ब्राह्मण को क्रोध नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था इधर आपका क्रोध इस धनुष पर, यह धनुष भगवान शंकर का था। यदि क्रोध करते टूट जाने पर वो आके करते। उनके 2 पुत्र हैं गजानन और खड़ानन।
क्रोध करना चाहिए तो उनको करना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता का धनुष टूटा है। आपने कहा गजानन का मैंने दांत तोड़ा है, दांत तोड़ा बहुत अच्छा किया, धनुष टूट गया ये क्या नहीं अच्छा हुआ? आप किसी का दांत तोड़ दो अच्छा है, और कोई धनुष तोड़ दे तो वहां के बैर विरोध करो। आपने एक बात और कही थी कि यहाँ के जो भी वही कुटिल पाल है बोल रहे थे कि इन दोनों भाइयों को बांधो, जो विधेयक करे सहाई, जीतब समर सहित दो भाई। यदि महाराज जनक इनकी सहायता करते हैं, लेकिन एक बात आपको नहीं पता, बोले प्रभु ही देखी सब रप हियारे, बोले प्रभु ही देखी सब रप हियारे, चलो राकेश उदय भय तारे। जो हमारे प्रभु को देखकर स्वयं में भी हार कर एक तरफ हो गए कि इनसे लड़ना, इनके सामने आना